going jail, jail, jail. Police is going to jail. पुलिस सोने से पहले जय 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 सोने से पहले जय जय करते हैं ना। जय, गुड बॉय, जय जय जय। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। एंड वेलकम बैक टू द प्रीतीज फैमिली इन यूके ब्लॉग। तो मैं अभी अभी जस्ट जॉब से आई हूँ, तो मैंने सोचा कि क्या जाऊँ मैं लेटने के लिए। बस मैं सीधे किचन में आ गई, क्योंकि उठना भी तो घर पे भी रहो तो इस टाइम तो मेरा किचन का ही होता है। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, उनका पैक लंच बनाना, तो यही सब सुबह का काम होता है। तो मैंने अपना पानी लगा दिया है अभी गर्म होने के लिए, और यहाँ मैं आलू रख रही हूँ बॉयल होने को। आज मैं आलू का पराठा बनाऊँगी। मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है आलू का पराठा, और वही मैं पैक लंच में दूँगी खाने के लिए। तो वो सीरियल खा के जाएंगे, सुबह में लेकर जाएंगे सिर्फ स्कूल के लिए। तो आलू मैंने 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में लगा दिया है, और ये आटा भी मैंने बना दिया है, और साथ साथ अपना पानी भी गर्म कर ले रही हूँ। मैं अपना चिया सीड भी ले लूँगी थोड़ी देर इस भीग जाने के बाद में। तो जो मेरा साथ साथ मॉर्निंग का काम है, मेरा जो डेली रूटीन है मॉर्निंग का, वो भी डन होता जा रहा है। और मैंने उधर तैयारी भी कर दिया है। बच्चे अभी सो रहे हैं, वो नहीं उठे हैं। जब तक उठेंगे तब तक मेरा सब इधर पराठा बन ही जाएगा। और बेबी, अब जब मैं जॉब से आई तो मैंने देखा सभी सो ही रहे थे। बेबी भी सो रहे थे दोनों, रामकृष्ण और पापा उनके चले गए जॉब पे। फिर वो अपना सुबह जब उनका मॉर्निंग का होता है तो वो 3 बजे आ जाते हैं, तो इस वजह से वो कुछ ले नहीं जाते हैं, सैंडविच ले जाते हैं केवल अपना। फिर यहाँ जो बर्तन हैं सारे रात वाले, मैं वो हटा रही हूँ, जगह खाली कर रही हूँ सिंक के पास से। और यही होता है मॉर्निंग का टाइम, अपना जल्दी से निकल जाता है। फिर ड्यूटी करके आओ तो फिर सोने का कहाँ मौका मिलता है। तो अच्छा, एक कमेंट आया था मुझसे, किसी ने पूछा है ये मेरे पैजामा के लिए कि मैंने एक ब्लू वाला जो मैंने पहना हुआ है, ये मैंने कहाँ से लिया है। तो मैंने ये नहीं लिया है, और ये बच्चों ने लिया था मदर्स डे पे, मेरे लिए बाय किया था पापा के साथ जाके। ये होम बारगेन से इन लोगों ने लिया था, तो काफ़ी अच्छा है नाइट ड्रेस के लिए। ये लास्ट ईयर का जो हमारा ये था मदर्स डे, उसी के उस पे बाय किया था ये मेरे लिए। तो मैंने ये होम बारगेन से लिया है, बच्चों ने लिया था जाके। तो पता नहीं अब तो होगा भी नहीं, अब नए नए सब फैशन आते हैं, तो कह नहीं सकती हूँ अब। बट अगर आप यूके में हो तो होम बारगेन में आप देख लेना एक बार, और मैं भी देख कर आपको बता दूँगी कमेंट करके। उसके बाद मैं बच्चों को सब रेडी करके, उनका लंच वगैरह रेडी करके मैं बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। और बारिश बहुत जम के बरस रही है, यहाँ पे हो रही है, तो बारिश बरस रही है। अच्छा, कैसे कैसे भी जोकिंग शब्द निकल जाते हैं मुंह से, लेकिन उसको सुधारते हुए मैंने बोला फिर ना, बारिश हो रही है, बारिश बरस रही है। तो कभी कभी सुनो ना, जब कभी कभी मैं अपने कमेंट सुनती हूँ तो मुझे भी कभी कभी ऐसे हंसी आ जाती है, लेकिन आप लोग उसको भी इग्नोर कर देते हो। चलिए, ये आप लोगों का प्यार ही है। तो अभी जैसे यहाँ से मैं सीधे प्रियंका के स्कूल जाती हूँ, प्रियंका को छोड़ती हूँ। उसके बाद फिर रिटर्न होके आती हूँ शिवांश का, क्योंकि शिवांश का स्कूल पहले ही पढ़ता है, लेकिन मैं उसको पहले जाके छोड़ती हूँ। प्रियंका का पहले ही टाइम हो जाता है, तो इस वजह से उसको ले जाती हूँ पहले। तो मैं यहाँ नियरली स्कूल तक पहुँच चुकी हूँ, उसको छोड़ दिया है। उसके बाद दोनों को सुलाने के बाद यहाँ पे मैं मॉर्निंग अपना उसका वो नैप ले रहे हैं। फिर मैंने बीच का आधा काम जो और था वो किया। उसके बाद अभी ये शाम का, फिर हम भी उसके साथ थोड़ा सा सो गए थे। मुझे सोफ़े वोफ़े पे नींद नहीं आती है प्रॉपर। अगर मुझे बेड मिलेगा तो ही मुझे नींद आएगी, नहीं तो मैं बेड का मतलब, मैं अगर लेटने के लिए सोने के लिए गई हूँ तो ही सो पाऊँगी। यदि मैं कहूँ सोफ़े पे बैठ कर सो जाऊँ
जैसे होते नहीं कुछ लोग सोफ़ा नैप लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। मुझे लेटना ही होता है प्रॉपर, तभी मैं सो पाती हूँ। थोड़ी देर मैं भी बच्चों के साथ सो गई थी आने के बाद, बच्चों को छोड़ने के बाद, बट वही है ना कि वो तो 15 मिनट ही सोते हैं, 20 मिनट। लेकिन आज जो है थोड़ा देर तक सो गए थे, आधा से 45 मिनट तक सो गए थे, तो उनके साथ मैं भी सो गई थी। जॉब से आई थी, थकी हुई थी, आँखें मेरी बिल्कुल से, इतने दिनों के बाद जो है करीब 1.5 साल के बाद मैं जॉब पर गई हूँ, तो थोड़ा-सा अनहैबिचुअल तो है ही है, बट धीरे-धीरे रूटीन में आ जाएगा तब प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फिर शाम का ये मैं लंच बना रही हूँ। अभी फिर बच्चों का लाने का जो 1 वीक का काम होता है वो हस्बैंड करते हैं, उधर से लेकर आएँगे। तो यहाँ लौकी लेकर आई थी, तो कुछ-कुछ ख़राब होने जैसा लग रहा था। स्किन केवल ख़राब दिख रही है, अंदर से वो सही है। तो यहाँ मैं आज चने लौकी की दाल बनाऊँगी। पहले भी मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करी है, तो उसके लिए मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज ले लिया है और इसको मैंने अपने इलेक्ट्रिक चॉप में चॉप कर लिया है इस तरीके से बारीक। और करेला भी है, आप देख रहे होंगे साइड में रखा है, तो आज करेला की भी सब्ज़ी बनाऊंगी, नहीं तो वो भी ख़राब ही हो जाएगा। त्योहार में सब्ज़ी ज़्यादा लेकर आई थी, और फिर वही है कि इंडियन शॉप यहाँ है नहीं, तो हम इकट्ठा ले आते हैं। कुछ दिन तक सब्ज़ियाँ चलती हैं इधर में, वरना मिल जाती हैं, इंडियन सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं, फ्रोज़न वगैरह होती हैं। लेकिन अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी लाना ही पड़ता है जब नहीं कुछ ऑप्शन होता तो। बट जब इंडियन शॉप गए थे तो ले आए थे ज़्यादा। तो ये हमने फिर यहाँ पे 2 साइज़ मीडियम साइज़ का मैंने टमाटो ले लिया है। दाल मैंने भिगो के रखी थी ऑलरेडी, तो इसलिए थोड़ा दाल भिगो दो ना तो जल्दी से बन जाता है। तो दाल और चावल मैंने भिगो दिया था। तो यहाँ मैंने तेल डाला है कुकर में, और इसमें थोड़ा-सा मैंने राई डाला है और जीरा डाला है, और थोड़ा मैंने हींग डाला है, और फिर करी पत्ता डाला है। थोड़ा डिफरेंट टाइप से बना रही हूँ आज मैं ये चने की दाल और लौकी। नॉर्मल ऐसे छोले मसाले वगैरह डाल के बनाती हूँ, बट आज मैं थोड़ा सा साउथ इंडियन टेस्ट दे के बना रही हूँ। तो बस ये ओनियन डाल के इसको अच्छे से भून दिया है। खाना सबके यहाँ सेम बनता है, लेकिन हर आदमी का अपना टेस्ट अलग होता है, हर आदमी का हर किसी के बनाने का तरीका अलग होता है। मसाले में मैंने बेसिक मसाले ही डाले हैं, कोई ऐसा स्पेशल मसाला इसमें नहीं है जो होता है। और ये मैंने जिंजर गार्लिक का क्यूब बना के रखा हुआ है। एक्चुअली ज़्यादा था मेरे पास, नॉर्मली मैं फ्रेश ही डालती हूँ, लेकिन ज़्यादा बचा हुआ था पहले का, तो मैंने वो बना दिया कि अदर देन ख़राब होके और वो बिन में जाता। तो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब ज़्यादा होता है तो मैं इस तरीके से धनिया का क्यूब और जिंजर और गार्लिक का क्यूब बना देती हूँ कि कभी इमरजेंसी में काम आ जाए। तो बस यहाँ मैंने लौकी डाल दिया है, मसाला अच्छे से भुन गया है, और टमाटर भी मैंने उसी के साथ ही डाल दिया है। टमाटर को यहाँ मैंने कोई ज़्यादा गलाया नहीं है। अभी ये कुकर में लगाएंगे, प्रेशर करेंगे तो ये अपने आप ही अच्छे से गल जाएगा। अपने टेस्ट अनुसार नमक डाल दिया है, नमक डाल दीजिए जैसा आपकी फैमिली का टेस्ट हो। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑनियन उसमें बचा भी लिया है, आप देख रहे होंगे साइड में। और थोड़ा सा ये मैंने अमचूर पाउडर डाला है। उसके बाद सबको अच्छे से मिक्स करके पानी डाल के सीटी लगा दिया है। और बस ये अच्छे से जब पक जाएगा, और इसमें ना इस तरीके से सब्जी है, मैं तो कभी कभी जो है, कभी क्या अक्सर लौकी तो बहुत ही कम मुझे यहाँ मिलती है, इंडियन शॉप तो यहाँ है ही नहीं, ये ज़्यादातर इंडियन मार्केट में ही मिलता है। तो लौकी बहुत कम मिलती है, लेकिन जो ये कोजक होता है, एक तरह से आप खीरा वो कह लीजिए, अरे क्या बोलते हैं उसको इंडिया में अपने, तरोई तरोई बोल लीजिए उसको, तरोई जैसा ही होता है वो कोजक। तो उस प्रोजेक्ट को भी मैं डाल के दाल बनाती हूँ नॉर्मली। अगर बच्चे सब्जी नहीं खाते तो इस तरीके से उनको सब्जी मिल जाती है, आप बनाएं तो काफ़ी दिनों से बनाती हूँ। और पहले मेरे यहाँ शेफ़ भैया होते थे, रहते थे, तो उन्होंने बताया था मुझे इस तरीके से बनाने को, कैसे बनाया करो, तब से मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो उनकी बच्चे अगर ना खाएं तो उनको सब्जी का तत्व मिल जाता है, उसी बहाने वो खा लेते हैं दाल के बहाने से। तो यहाँ फिर उसके बाद दाल उधर चढ़ा दिया है, चावल चढ़ा दिया है। करेला लाई थी, करेला आज मैंने नए तरीके से बनाया है, स्किन उतार के बनाया है, और इसको बनाया भी डिफरेंट तरीके से है। नॉर्मली ऐसे मैं तेल में केवल हल्का सा जो है मेथी डाल के भून देती हूँ,
और छिलका मैं नहीं उतारती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जो उसका आयरन वगैरह होता है उसका सारा तत्व तो छिलके में ही होता है, निकल जाता है, और कड़वापन की वजह से लोग छिलका निकाल देते हैं। लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया छिलके के साथ बनाने से, स्किन उतार के और स्किन के साथ बनाने से मुझे कोई कुछ ऐसा फ़र्क नहीं ज़्यादा लगा खाने में। बट मैंने ट्राई किया। फ़िलहाल नई नई चीज़ें नए नए तरीके से ट्राई करना चाहिए। किसी ने मुझे बताया था कि जो है स्किन उतार के बनाया करो तो उससे कड़वापन नहीं आएगा। बट रियल बताऊँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। वेल, अपने अपने तरीके हैं, उन्होंने बताया, थैंक यू वेरी मच। मैं उसको उसी को ट्राई की हूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, इसमें मेथी डाला है, क्योंकि बच्चे नहीं खाते करेला, मैं और हस्बैंड ही खाते हैं। तो थोड़ा मैंने यहाँ पे छोटी वाली जो रेड चिली आती है वो मैंने डाल दिया है। और उसके बाद इसमें हींग नहीं डाला है, सॉरी, हींग नहीं डाला है। प्याज जो था चॉप किया हुआ बाकी वाला, वैसे तो स्लाइस प्याज डालती हूँ हमेशा, लेकिन जो मैंने चॉप किया था उसी में से मैंने निकाल के रख लिया था। और वो बड़ा साइज़ का प्याज था तो आधा आधा मैंने यूज़ कर लिया दोनों में। बस इसको सबको डाल दिया है। और यहाँ मैंने सौंफ डालना भूल गई थी, तो अब जाके मैंने इसमें सौंफ डाला है। मुझे रखा हुआ था निकाल के, लेकिन वही है ना कि रात भर के सोए ना हो तो असर तो दिखता ही है ना सब चीज़ों का। और मैं तो वैसे ही इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। हर चीज़ भूलती हूँ, मतलब मिनट में भूल जाती हूँ कि क्या हुआ है अभी में। और बगल में आपको आवाज़ आ रही होगी क्लॉक की, क्योंकि क्लॉक यहाँ पर बज रहे हैं। टाइमिंग जो है, मैं दिन में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, रात में टाइम नहीं मिला। उसके बाद इसमें मैंने हल्का सा हल्दी डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया डाला है और गरम मसाला डाला है। उसके बाद ये करेला डाल दिया है। नॉर्मली मैं करेला जब बनाती हूँ तो कोई मसाला नहीं डालती हूँ, बट थोड़ा आज मैं मसाले वाला बना रही हूँ। आप इस पॉइंट पे चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, दही वाला करेला जो बनता है, मैं कभी वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने दही वाला नहीं बनाया है, सिर्फ ऐसे ही बनाया है। नॉर्मली ऐसे ही भून के बनाती हूँ बस। आज थोड़ा सा मैं डिफरेंट बना रही हूँ। करेले को नॉर्मल ही तेल डाल दिया, मेथी डाल दिया और मिर्चा डाल दिया, और हल्का सा मैंने वो डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ, बस हो गया। और उसको खुले ऐसे ही भून देती हूँ। उसके बाद ये भुन चुका है, पकाना है इसको। मैंने उसी समय नमक भी डाला था, क्योंकि करेला है, नमक के साथ ही ये पकेगा। तो उस समय मैंने ढककर अच्छे से पकाया था। अब इसको मैं अमचूर पाउडर डाल के थोड़े देर के लिए ढकूंगी, उसके बाद ये खोल के ही इसको भूनूंगी। और बाहर का वेदर आपको दिखा दे रही हूँ, सुबह में कैसी बारिश हो रही थी, अभी ये बादल बिल्कुल हैं। और यहाँ पे मैंने जो जो यूज़ किए हैं बर्तन मैंने क्लीन करके रख दिए हैं। साथ के साथ अगर आप ये काम करते जाओ ना, छोटे छोटे ही हैं लेकिन बहुत ही अच्छे होते हैं, खासकर जब छोटे बच्चे घर में हों, यूज़फुल होते हैं। आप ही को हेल्प मिलती है इससे, आराम रहता है। और ये मैं दिखा रही थी ना, ये कुल्फ़ी का डब्बा है। ये कुल्फ़ी लाती हूँ जब गर्मियों में, तो उसी का डब्बा ये मैं इस तरीके से रखी हूँ। तो जब जैसे सब्जी वगैरह कट करके मैं छिलके वगैरह यहीं रखती हूँ। बार बार मैं बिन खोल कर उसमें नहीं, अगर मैं बिन खोलूँगी तो साथ में बेबी भी खोलना शुरू करेंगे, इस वजह से मैं उसको ओपन नहीं करती हूँ। एक साथ जब काम ख़त्म हो जाता है सब क्लीन करके और इकट्ठा रखती हूँ, उसी को डाल देती हूँ। तो बजाय वो कुल्फ़ी का डब्बा फेंकने के, मैंने उसको एक कचरा रखने वाला छोटा सा सिंक के पास रख दिया है। अब सिंक वगैरह भी क्लीन करिए, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ निकल ही आता है, तो वो थोड़े थोड़े इकट्ठा करके और लास्ट में मैं एकदम क्लीनिंग के बाद, जब क्लीनिंग का टाइम आता है, उसमें फेंक देती हूँ। उसको साफ़ करके फिर रख देती हूँ, फिर उसको रीयूज़ कर लेती हूँ। और देख लीजिए यहाँ रामकृष्ण यहीं पर आ गए हैं। मैं जहाँ रहूँगी, मेरे ये तूफ़ान एक्सप्रेस भी वहीं रहेंगे। रोटियां मैं अब बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे आ चुके हैं, हस्बैंड आ चुके हैं, यहाँ पे शाम हो गई है। और जैसा कि मैंने बताया भी था पहले आपको कि बीच का कोई कुछ ऐसा नहीं था रिकॉर्ड कर पाई, बताया था कि मैं सो गई थी थोड़ा देर बच्चों को लेकर। और फिर अब डिनर हो या लंच हो, हमारा यही होता है। जब हस्बैंड का मॉर्निंग होता है तो हम एक ही साथ में लंच वगैरह डिनर वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर कुछ ऐसा शाम को नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट वो 5-6 तो वैसे बज जाते हैं, और 6 बज गया तो वहाँ 6 बजे तो खाना नहीं खाया जाता। फिर 1 घंटा मतलब उसको हाफ़ एन आवर एटलीस्ट चाहिए ही होता है। गोधूली मेरा बोलते हैं उसको, तो गोधूली में नहीं खाना खाया जाता, दिया बाती का टाइम होता है उस टाइम पे। तो या तो उसके पहले खा लो, नहाते धोते उनको रेडी होते,
तो बच्चों को तो दे देती हूँ आने के बाद ही। कभी कभी ऐसा होता है कि इनका क्लब वगैरह होता है तो फिर ये खाने का टाइम भी निकल ही जाता है। तो यस, यहाँ यही सब जो है ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। और ये है हमारी आज की थाली। और फिर भी हमें अभी रात में फिर हमें जाना है, तो सबको हम खिलाने पिलाने के बाद में इनको लेकर थोड़ा सा मैं बैठी हूँ, बुक पढ़ा रही हूँ कि ये सो जाएं मेरे साथ ही। मैं भी थोड़ा सा देर सो जाऊंगी, लेकिन इन शैतानों ने तो मतलब 1 घंटा मुझे सोने भी नहीं दिया है कि क्या बताऊँ। अभी रात को ड्यूटी मुझे फिर जाना है, बट ये सोते सोते ही 10 बजा दिए। अब जब ये 10 बजा दिए उसके बाद मेरा जाने का टाइम आ गया। तो अब 10:30 बजे मुझे निकल कर जाना है। उसके पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे जाने से पहले सब सो जाएं, बट ये सो ही नहीं रहे हैं। उनकी एनर्जी लेवल पता नहीं कहाँ से रात में इतनी हाई हो जाती है कि पूछिए ना। तो बस यही था आज का, सुबह से लेकर शाम तक का यही हमने जो किया वो आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं अपना केवल डेली रूटीन जो भी है, डेली दिनचर्या, वही आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो जो किया हम आपको वही बताते हैं, वही दिखाते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कुछ नमक मिर्चा कुछ अलग से लगाकर ऐसा दिखा दूँ। तो आज के बीच में कुछ ऐसा नहीं था। मैं सिर्फ थोड़ी देर सो गई थी, उसके बाद अब शाम का ये नाइट का है। इनको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ बट ये नहीं सो रहे। इसके बाद मैं जॉब पर चली जाऊँगी। तो रोज़ रोज़ जॉब का क्या दिखाऊँ। किसी दिन पहला दिन था तो मैंने आपको दिखाया था, आपके साथ शेयर किया था कि बस अब मैं जॉब पे जा रही हूँ, बट वो तो मेरे रूटीन में अब आ ही गया है। जॉब पे तो मुझे जाना ही है। तो बस इसी वजह से वो मैंने नहीं शेयर किया। और यहाँ इनके हाथ पैर जोड़ रही हूँ कि बेटा सो जा, बट बेटे तो सोने का नाम नहीं ले रहे। इन्होंने खूब उधम मचाया है। तो चलिए फिर इस वीडियो का करती हूँ एंड, और आपसे लेती हूँ विदा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके और आप एंजॉय करें। और मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली को, सबको अपना अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। मेरा भी बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और प्यार से रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। Okay, 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 done. Finish, finish. Now up sleep. Okay, okay, okay. Oh, I know, Mama. Remember when we were babies, you used to read us Hindi Sleep. stories. Sleep, sleep. Okay. Up sleep. Book finish. Okay. Book finish. अब बुक फिनिश। चलो लाइट बंद करते हैं, अब सोई सोई करते हैं। ओके, आ जाओ। बुक फिनिश, स्टोरी फिनिश। ओके, ये लो अपना टेडी बियर और सो जाओ।